आज हम बेलन के बारे में चर्चा करेंगे कि बेलन क्या होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों आपने एक सर्कल तो देखा होगा, ये है सर्कल। सर्कल इस तरीके का ही होता है। इसकी ये आर क्या है, रेडियस है। अब ये आप सामने से देख रहे हो तब इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसी सर्कल को इधर से साइड से देखूंगा तो इस तरीके का दिखेगा। फिर इसी के ऊपर अगर मैं दूसरा सर्कल रख दूं तो कुछ आकृति इस तरीके से दिखेगी। ऐसे ही तीसरा सर्कल रख दूं तो आकृति इस तरीके से दिखेगी। और इसी के ऊपर अगर मैं चौथा सर्कल रख दूं तो कुछ आकृति इस तरीके की दिखेगी। ठीक है। तो अब ये जो सर्कल है, आप ये मान लीजिए एक तरीके से कोई गाड़ी के टायर है और टायरों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। तो ये मान लीजिए मेरा पहला सर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ऐसे मैंने 4 सर्कल को एक के ऊपर एक रख दिया और जो इनके बीच में जो ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप न रख के इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या ये गैप दिखेगा? नहीं, ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमारी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। कुछ इस तरीके से दिखेंगे जब एक दूसरे को चिपका के इनको रख देंगे। तो ये आकृति हमारी क्या हुई? बेलन। अब ये जो हमारे 4 सिलेंडर है, ऐसे मान चलिए हमने n सिलेंडर रख दिए, तो हमारा जो ये आकृति है, ये जो आकृति है क्या है? ये वृत्त। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और ऐसे ही मैंने n टायर एक के ऊपर एक रख दिए, तो इसका जो ये टोटल जो टायर रखे गए हैं, इनका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू एन। और जब एक के ऊपर एक रखे तो यानी n सिलेंडर रख दिए, तो जब वो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे तो वो हाइट में कुछ दिखेंगे आपको। और n को ही मैंने अगर h नाम दे दिया तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। तो ये बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठ जो आपको साइड से दिखा जाए, साइड से देखे यानी कि ये नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा ना दिखे, तो इसी को बोलते हैं बाकी का। जैसे ये सरफेस देखेगी, ये सरफेस देखेगी, इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच यानी कि वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आ गया? 2 पाई आर एच। इस तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 2 पाई आर एच। बेलन क्या है? एक प्रिज्म है। और प्रिज्म क्या होता है? जिसका बेस और टॉप सेम हो, वही प्रिज्म कहलाता है।